अब एक ऐसी खबर पर दस्तक कि कैसे पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर रहम की भीख मांग रहा है। कटोरा पॉलिटिक्स पर आ गया है। शहबाज शरीफ 4 देशों के दौरे पर हैं। 25 से 30 मई के बीच शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। एक तरफ से शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने देश में शेर बनकर दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी जनता के सामने झूठ बोल बोल कर अपनी जीत का ढोल पीट रहे हैं। और दूसरी तरफ यही शहबाज शरीफ और यही जनरल मुनीर दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं किसी तरह से भारत से बातचीत हो जाए। लेकिन भारत का रुख साफ है, कड़क है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ, आतंक का साथ नहीं छोड़ता तो उसे इससे भी तगड़ा जवाब हम देंगे। मोदी की सीधे चेतावनी, शहबाज शरीफ की कटोरा पॉलिटिक्स। जनरल मुनीर को साथ लेकर क्यों देश दर देश घूम रहे हैं शहबाज शरीफ। आतंक पर मात खाया पाकिस्तान, दुनिया के सामने रहम की भीख मांगे। ईरान के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, लेकिन ईरान ने सीधे लताड़ा। भारत के खिलाफ रणनीति बनाने की शहबाज मुनीर की सारी चालें फेल। 4 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब 4 देशों में रहम की भीख मांगने निकले हैं और अपने मुल्क में पल रहे आतंक पर पर्दा डालकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन भारत ने भी पाकिस्तान को ललकारते हुए दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि आतंकियों के जनाजों पर फूल चढ़ाने वाले, आतंकियों के ठिकानों की तबाही पर रोने वाले पाकिस्तान को माफी नहीं मिलेगी। भले ही पाकिस्तान कटोरा लेकर कितने भी देश घूम ले। प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। भारत के दुश्मन मुल्क तुर्की में भले ही शहबाज शरीफ और मुनीर ने अपनी पीठ थपथपा ली हो और भारत को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन क्या कहते हैं, लेकिन जैसे ही शहबाज और मुनीर की जोड़ी ईरान पहुंची तो वहां सिर्फ और सिर्फ लताड़ ही मिली। शहबाज और मुनीर ने ईरानी नेतृत्व से मुलाकात की और पाकिस्तान ने यहां चालाकी दिखाने की कोशिश की और मुलाकात के बीच भारत और कश्मीर के साथ भारत की ऑपरेशन सिंदूर वाले एक्शन के मुद्दे को उठाया। लेकिन ईरान के नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में केवल इतना कहा कि ईरान को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझ जाएगा, जबकि भारत पहले ही कह चुका है कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कश्मीर मुद्दे और सिंधु जल समझौते वाले मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने सिर्फ और सिर्फ खामोशी अख्तियार की और प्रेस रिलीज में कहीं भारत का नाम भी नहीं लिया। आपको बता दें कि ईरान भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से परेशान है। ईरान कई बार आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में विद्रोहियों को पनाह मिली है और वहां से उनके मुल्क में लगातार आतंकी हमले होते रहे हैं। वो पाकिस्तान की ईरान से लगी सीमा पर सुरक्षा दीवार बनाएगा ताकि आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। यानी ईरान में पाकिस्तान की कटोरा पॉलिटिक्स फेल हो गई। अब शहबाज शरीफ अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है और ये भी साबित हो रहा है कि पाकिस्तान अब खुलकर एक मिलिट्री ड्रिवन डेमोक्रेसी बन चुका है।
क्योंकि तुर्की में शहबाज और मुनीर साथ दिखे, उसके बाद ईरान में भी यही हुआ। तो क्या शहबाज शरीफ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं और फील्ड मार्शल बनकर आसिम मुनीर सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं? मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ाने पर पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेशी दौरे पर गए असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। We are concerned with the deep state of Pakistan, the ISI, and the open free run being given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बताइए, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान cannot take up this issue। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है। ओवैसी ने याद दिलाया कि भारत के हमले में आतंकी मारे गए और जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला अब्दुल रऊफ अमेरिका की ओर से घोषित आतंकी है और उसके साथ जहां पाकिस्तानी पुलिस फौज खड़ी थी, वहीं आसिम मुनीर ने फूल भिजवाए थे। ओवैसी ने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान में मुसलमानों पर बमबारी की। ऐसे में उसका इस्लामिक देश होने का दावा खोखला है। ओवैसी ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को अपने बयानों से तमाचा ऐसे समय पर जड़ा है जब दोनों तुर्की के बाद कल ईरान पहुंचे थे। ओवैसी ने तुर्की को चेतावनी दी कि वो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन ना करे, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और भारत के मुसलमानों ने जिन्ना की दो देशों की थ्योरी को खारिज कर भारत में रहना कबूल किया। ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। और जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो शहबाज और मुनीर की जोड़ी मुस्लिम मुल्कों में कटोरा लिए घूम रही है और रहम की भीख मांग रही है और अपने मुल्क में झूठ पर झूठ बोल रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को ऑपरेशन बनियान अल मरसस का स्मृति चिन्ह भेंट किया था और भारत पर अपनी जीत का दावा किया था। हालांकि बाद में पता चला कि ये तस्वीर 2019 के चीन सैन्य अभ्यास की थी। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि चीजों को सही तरीके से नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। ओवैसी ने शहबाज और मुनीर को बेवकूफ जोकर कहा। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। भले ही पाकिस्तान दुनिया के चक्कर काट ले, लेकिन उसकी जमीन पर पलने वाले आतंक को नहीं छुपाया जा सकता और इसीलिए उसे ईरान से भी लताड़ पड़ी है।